ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 8 प्रयास संख्या 30। एक सेकंड आपको देना पड़ेगा। इट विल ओपन नाउ। यस, प्रयास संख्या 69। तो हमने सुना कि सची माता भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ी, उनके नेत्रों से आंसू बहते गए, उनके वस्त्र भीग गए, सारा घर अन्न से बिखर गया, अपनी वो चेतना को भूल गई। तो उन्होंने क्या देखा था? उन्हें गौर निताई को एकदम से देखा कि वो कन्वर्ट हो गए, 5 साल के बालक कृष्ण बलराम बन गए चतुर्भुज में और बिना कपड़ों के। आथे व्यथे महाप्रभु आचमन करी गाये हाथ दिया जन नीरद तोले धरी। महाप्रभु ने शीघ्रता से आचमन किया और अपनी माता को उठाकर पकड़ लिया। महाप्रभु ने देखा कि मेरी माँ बेहोश हो गई है और एक्सटेसी में है, आंसू बह रहे हैं। तो एकदम से उन्होंने माँ को उठाया, बोले उठ उठ माता तुम स्थिर कर चित केने वा पड़ीला पृथ्वी ते आचंभित। उठो माता, अपना मन स्थिर करो, तुम एकाएक भूमि पर क्यों गिर पड़ी हो। बाहर्य पाई आई आथे व्यथे केश बांधे ना बलये किछु आई गृह मध्य कांदे। जब माता सची को चेतना आई तो उन्होंने उतावलेपन में अपने केश बांधे और कुछ भी ना कहकर घर के भीतर जाकर विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। और फटाफट केश, इसका मतलब फैल गए थे, तो उन बालों को बांधा, उठी और अंदर चली गई चुपचाप और जोर जोर से रोने। सबके सामने जोर जोर से रोने में थोड़ी दिक्कत होती है। जानवी माता जी, इन माता जी को बोलिए, राधिका उनको ध्यान से सुने लेक्चर। ओके। तो आदमी को सबके सामने रोने में थोड़ी संकोच होता है, कई बार होता है कि नहीं। दूसरा पता नहीं समझेगा कि नहीं समझेगा। कई बार आदमी नाचता भी कमरे को बंद करके है, जोर से नाचना हो जो, कि उस संसार में इमोशन को एक्सप्रेस करने का भी जगह नहीं है।
वो एक इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसी शादी का वेट करते हैं, फंक्शन का वेट करते हैं, उसमें फिर शराब वराब पीते हैं। और भक्त लोग रोज़ ही इमोशन व्यक्त करने के अनंत समय आता है। नाचने का आता है रोज़, नॉर्मल नाचने का नहीं आता, उद्दंड तरीके से भी नाचने का मौका आता है, और उसी तरह से हंसने का और रोने का मौका भी मिलता है। भक्त रो सकता है, साथ वाला भक्त समझेगा उसकी बात को, क्योंकि यही हमारा जीवन है। बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स। हम जानते हैं इंसान को रोना भी आता है, इंसान को हंसना भी आता है। आजकल इंसान अगर छींक भी मारता है तो खांसी भी आती है, मतलब हर चीज़ को रोकना है, सप्रेस करना है। कृष्ण भावनामृत इज अबाउट एक्सप्रेसिंग। अगेन हम मशीन नहीं, मशीन भी आवाज़ करती है। वो मैं देख रहा था, इलेक्ट्रिक मशीन चली आजकल, इलेक्ट्रिक कार, तो अगर उसमें आवाज़ दे रखी है, साउंड, आर्टिफिशियल साउंड, कहते लोगों को आदत पड़ चुकी है, साइड में से निकलेगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं आएगी तब तक वो लेन ड्राइविंग नहीं करेगा व्यक्ति। अब उसको पता है कोई गाड़ी आ रही है तभी वो सीधा चलेगा, नहीं तो कभी इधर को जाएगा, कभी इधर को जाएगा। इसलिए यदि आपने साउंड नहीं निकाली गाड़ी में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए गाड़ी में आर्टिफिशियल साउंड, बाइक में, कार में इतनी आदत हो चुकी है साउंड की हमें। तो मशीन भी साउंड कर दी है, तो मनुष्य भी तो साउंड कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? तो इसलिए हंसेंगे तो साउंड होगी, ठाका मार के हंसेंगे तो ठाका मार के हंसना चाहिए कि नहीं? हाँ, ठाका मार के हंस सकते हैं आप, छींक सकते हैं आप, बस ऐसे कर लीजिए कि आपके अवशेष दूसरे के पास ना जाएं, ढक लीजिए, लेकिन छींकिए ढंग से। हाँ, ब्लॉक करने से समस्या हो जाती है उसको। वैसे हंसी को हंसिए और रोना हो तो रोइए। हाँ, पार्क में आर्टिफिशियल हंसते हैं, इसलिए संसार में लोग बिकॉज ना तो हंस पा रहे हैं ना रो पा रहे हैं, इसलिए वो डिप्रेशन का शिकार है, ना नाच पा रहे हैं। कुछ करना हो तो उन्हें घर का कमरा बंद करना पड़ता है पहले, फिर वो हंसते हैं, फिर वो रोते हैं। बाहर वाले क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? कमज़ोर इंसान है, रोता है। इसके विपरीत वो इंसान है इसलिए रोता है। इंसान का रोना भी बहुत आवश्यक है, मालूम? मुझे लगता है आंखों में ड्राइनेस भी इसीलिए हो रही है आजकल, रोते ही नहीं है। रोएंगे तो थोड़ा सही रहेगा। तो सची माता जोर से विलाप करने लगी। विलाप समझते हैं ना, नॉर्मल रोना नहीं था वो। क्या हो गया था उनके जीवन में? पति चले गए थे, पति तो पहले ही चले गए थे। क्या हो गया था? वो भाव इतना आया कि जोर जोर से रोने लगी। कई बार अपनी लाइफ फ्यूटाइल लगती है, वेस्ट है, मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज़ द लाइफ। ओहो, हाँ, वो सोच सोच के रोना आता है। क्या वो भाव रहा होगा, क्या वो समय रहा होगा, फीलिंग्स रही होंगी। हमारी लंदन की टीम को 1 साल हो गया, वो अपने स्वामी से नहीं मिले। हमारी मतलब प्रभुपाद की 1 साल हो गया उन लोगों को, और मिले नहीं। फाइनली उनको एक मंदिर की जगह मिल गई, एक घर मिल गया, बहुत बड़ा एस्टेट, पता नहीं 70 एकड़ कुछ में वो एस्टेट बनी हुई थी। वो बीटल्स का एक व्यक्ति था जॉन, उसने उसकी एस्टेट थी, उसने कहा मेरी एस्टेट को बना भी दो, रह भी लो, इसको ठीक भी कर दो। वहाँ पे स्वामी को बुलाया। 1 साल बाद स्वामी आए, वो कह रहे हम लोग घेर के बैठ गए उनको। वो जो फीलिंग्स वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो अद्भुत फीलिंग है वो। दे वर वर्किंग सो हार्ड फॉर 1 ईयर, एंड अब टाइम था स्वामी को बताने का। ऑल्दो वी डोंट नीड अप्रिसिएशन, बट जब हमारे सीनियर अप्रिशिएट करते हैं तो एक आनंद है वो, नॉट उसमें अहंकार का आनंद नहीं, एक दूसरा आनंद। यस, आई कुड प्लीज़। तो ये आनंद लेने का अब समय था, तो अपडेट बताने में बड़े व्याकुल थे। वो एक बात बताते थे कि रथ यात्रा में स्वामी जी हुआ, स्वामी जी, अच्छा मैं बता दूँ, स्वामी जी हवाई की रथ यात्रा में ये हुआ, वहाँ की स्वामी जी 4 और ऐड करते थे। फिर ये 1 बताते थे, वो 10 बताते थे, क्योंकि पूरी दुनिया को घुमाए थे इस दौरान। और दोनों में अद्भुत बात चल रही थी और किसी को पता ही नहीं चला। पीछे जॉन, जॉर्ज, योको सब खड़े हैं, कोई मतलब नहीं है जॉन पॉन से, अब किसी जॉर्ज से, वो अपने स्वामी के साथ हैं। अचानक से स्वामी जी ने देखा उनकी तरफ और वेलकम किया, तब इन लोगों की आंखें खुली। ओह हाँ, आइए आइए, आगे आइए। उन्हीं का घर था बाय द वे। फिर ये बेचारे अपने ही घर में अनजान से बैठ गए और वहाँ चर्चा हुई। तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स स्पिरिचुअल
प्रैक्टिसेस में आप यू कैन फील हैव दिस फीलिंग, बट अगेन फीलिंग आने के लिए आदमी को कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए आदमी के अंदर, तभी वो फीलिंग्स आ पाती हैं। वो कंपैरिजन, द्वेष, ईर्ष्या, ईगो, ये सबको त्यागेगा तो आनंद की, एक आनंद का जीवन है ये। नहीं तो कौन करेगा यहाँ पर काम, अगर ऐसा ना होता तो। ठीक है जी। तो माता क्या करने लगी, जोर से विलाप करने लगी। सो इट्स ओके अगर हम रोएं, लेकिन भगवान और भक्तों के लिए, खुशी में या दुख में, दोनों में रोना ओके है, अदरवाइज रोना बेकार है। फिर उन्होंने क्या किया, महादीर्घ श्वास छाड़े कंप सर्व गाए, प्रेमे परिपूर्ण हैला किछु नाही भाए। वह दीर्घ श्वास छोड़ने लगी, लंबे लंबे सांस, बच्चा रोता है ना ऐसे, उनके संपूर्ण अंगों में कंपन होने लगा, वे प्रेम से पूर्ण हो गई और चित्त में और कोई विचार नहीं रहा। बताइए, ऐसा दृश्य देखकर यह हाल हो गया उनका। बढ़िया है कि नहीं, बताइए, ऐसा होना चाहिए कभी कुछ। ईशान करिल सब गृह उपस्कार, यत छिल अवशेष सकल तहार। सेवी लेन सर्वकाल आई रे ईशान, चतुर्दश लोक मध्य महाभाग्यवान। तब ईशान ने संपूर्ण घर की सफाई करी और जो भी कुछ अवशेष था उसका सम्मान पूर्वक ग्रास किया। ईशान 14 लोकों में अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में माता सची की सेवा करी। तो सफाई करने वाला बड़ा भाग्यशाली है। कौन? सफाई करने वाला। ऐसा होता है। हमारे इसलिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु के कमरे को 6 घंटे साफ किया। and he became the guru of so many thousands of devotees। and ऐसे ही उनके बहुत सारे अन्य शिष्य प्रभुपाद के, जिन्होंने ऐसे काम किए सिंपल। तो जैसे बता रहे थे महाराज, भक्ति इज़ वेरी सिंपल बट नॉट इजी। तो इस प्रकार से वो झाड़ू मारने वाला, ऐसे ऐसे बहुत नाम हम सुनेंगे। नरोत्तम, लाइक नरोत्तम बिकेम नरोत्तम बिकॉज कि उन्होंने भी झाड़ू मारा। अब उन्होंने कमरे में नहीं मारा, उन्होंने टॉयलेट में मारा। एत मत अनेक कौतुक प्रतिदिन, मर्मी भृत्य बई इहा केह जानी ना ही जाने। इस प्रकार प्रतिदिन अनेक अद्भुत लीलाएं संपन्न होती थी, जिनका ज्ञान केवल प्रभु के अंतरंग सेवकों को ही होता था। अंतरंग सेवक कौन? जो वहीं पर होंगे आसपास। क्या कर रहे होंगे वहाँ? कोई झाड़ू मार रहा हो, कोई पोंछा मार रहा हो, बाकी तो आएंगे और चले जाएंगे अपने समय पर। जैसे हम लोग आएंगे, स्कूल के पीरियड शुरू हुआ, हम आ गए, स्कूल का पीरियड ख़त्म हुआ, हम चले गए। कुछ लोग यहाँ पीछे भी रहते हैं, पता आपको, पूरे दिन जो सामान को उठा के ऊपर ले जा रहे हैं, सामान को उठा के नीचे ला रहे हैं, कहीं झाड़ू मार रहे हैं, कहीं पोछा लगा रहे हैं। तो उनके सामने क्या होगा, बाकी कुछ इंसिडेंट्स भी सामने आते रहेंगे। जो साथ में रहता है उसको दिखता है ना कुछ और भी चीज़ें। जो आया और चला गया तो उसको रियलाइजेशन नहीं होगा। ये जिन्हें कहा नहीं झाड़ू तो वो मेड मारेगी, या झाड़ू तो वो करेगा, पोंछा तो वो करेगा, मेरे बर्तन कोई और धोएगा, समझे? तो वहाँ पर ये आनंद नहीं आएगा। इस आनंद को लेना है तो निरंतर वहीं पे रहना पड़ेगा, उसी भाव में। तो ऐसे ही यहाँ पर था। तो इनके जो अंतरंग सेवक थे, उन्होंने ऐसी बहुत सारी लीलाएं देखी। जैसे सची माता ने कृष्ण बलराम को वहाँ देखा, उन लोगों ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी। हम सुनते हैं अन्य ग्रंथों में कि सची माता ने और जगन्नाथ मिश्र ने घर के अंदर पाँवों के निशान देखे, छोटे छोटे, जैसे कोई बाल गोपाल यहाँ से चल के गया हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती रहती थी। देवताएँ, वहाँ देवता आते थे और अजीब सी रोशनी हो जाती थी कई बार। तो ऐसा बहुत कुछ होता रहा। तो जो उनके अनन्य भक्त थे, सेवक थे, उनको ये सब देखने को मिला। मध्यखंड कथा ये न अमृतेर भांड, ये कथा सुनीले घुचे अंतर पाषांड। मध्यखंड कैसी है? जैसे अमृत का भांड, ये पात्र है इसमें लिखा हुआ, लेकिन भांड थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ, भांड, खीर का भांड। हाँ, वो बड़ा बर्तन भरा पड़ा है, किससे? अमृत से। अब खीर समझ लीजिए, अमृत तो हमें पता ही नहीं कैसा होता है। खीर में भी जो पका के रबड़ी बना देते हैं, उसका चावल ख़त्म हो जाता है और केवल रबड़ी बचती है उसमें अब। हाँ, और उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डले हों, थोड़ी इलायची भी डली हो, और लोग वो भी डालते हैं ना, बड़ी इलायची भी डालते हैं। ओहो, और थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा कपूर उसमें आपको डुबो दिया जाए। मुंह बाहर हो हमारा, बोलो जब मर्जी मुंह अंदर करना और खाते रहना।
तो कह रहे मध्य खंड की कथाएं ऐसी हैं, अमृत का भांड है, जो कोई श्रवण करता है उसके हृदय में स्थित पत्थर जैसा हृदय भी नास्तिकता का नाश हो जाता है, उसका हृदय कोमल बन जाता है। क्या करने से? भगवान की इस कथाओं को सुनने से। यही मत गौरचंद्र नवदीप माझे, कीर्तन करें सब भक्त समाजे। इस प्रकार गौरचंद्र नवदीप में समस्त भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन में निरंतर लीन रहे। यत यत स्थाने सब पार्षद जन्मिला, अल्पे अल्पे सबे नवद्वीपेरा आइला। भगवान के जो पार्षद विभिन्न स्थानों में जन्मे थे, अब वो धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे, क्योंकि अब असली काम चालू हो चुका था, जो कि संकीर्तन था। अभी तक ये छुपा हुआ था। महाप्रभु ने अब गया से आ गए महाप्रभु, तो ये सब हो चुका है। हाँ, अब उन्हें संकीर्तन को स्टार्ट करना है। तो अब जैसे स्टार्ट हुआ तो जगह जगह पे जो लोग पैदा हुए पूरी जगह में वो आने लगे। जैसे कि बानर सेना जगह जगह से बुलाई गई। मालूम आपको? वो सारे बानर अयोध्या में थोड़ी थे या कहीं भी नहीं थे। मतलब सुग्रीव ने भी पूरे संसार के जगह जगह से बुलाया था, उनको इकट्ठे हो गए तो एक ही जगह पर भगवान राम के लिए। तो ऐसे ही सारे ये लोग जगह जगह से अब नवद्वीप में शिफ्ट होने लगे। हाँ, जैसे आप लोग शिफ्ट हो गए अलग अलग जगह से। हाँ, क्योंकि कोई विशेष इसका मतलब पर्पज़ है, कोई पर्पज़ होना है, अदरवाइज हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। कृष्ण शक्ति बिना नहीं परिवर्तन। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कृष्णास पावर एंड मर्सी। वो कुछ चाह रहे हैं, जस्ट लाइक श्रील प्रभुपाद ने वो पोएम को लिखा कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो, अवश्य आपका कोई पर्पज़ है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरी लैंग्वेज इनको समझ में आएगी? ये भुक्ति में, ये भोगों में लिप्त लोग हैं, क्या इनको समझ गया? मैं इनको समझा पाऊँगा, इनको रोक पाऊँगा, इनको लैंग्वेज समझ पाएगी? आप ही कुछ कर सकते हो, आपकी भागवतम कुछ कर सकती है, मुझे नहीं पता। आपका ज़रूर कोई कार्य होगा, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, कृपया मुझे उस कार्य को करने की शक्ति दीजिए। इसी तरीके से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भगवान का कोई पर्पस है। कैन यू इमेजिन दैट? आई वॉज थिंकिंग दैट 7 years before we were 15 and in 7 years we are 150. The children, not the congregation तो और बड़ी। तो दिस इज जो ये जो है कि 10 times बड़ा है जो, इसका मतलब, और ये जो बिल्डिंग का साइज़ भी 10 नहीं पता नहीं कितने साइज़ बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान का कोई विशेष पर्पज़ है, अदरवाइज हम कैसे कर सकते हैं इसको? नॉट पॉसिबल कि हम इसको कर पाएँ। हम क्या कर रहे हैं? निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। कृष्ण सेज सर्व साची शूटर, निमित्त बनो। तो हम लोग निमित्त हैं, लेकिन ये निमित्त बनना भी बड़ा विशेष एक उपलब्धि है। ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते थे अपने शिष्यों से कि जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक चीज़ करी कि मैंने अपने फ्री विल को अपने गुरु के चरणों में डाल दिया, भगवान के चरणों में डाल दिया। ये मेरा तो आई एम निमित्त। बट निमित्त बनना भी बड़ा मुश्किल काम है। प्रॉब्लम ये है, निमित्त बनना, भगवान की और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना ही तो सबसे मुश्किल काम है। तो अगर निमित्त हम बन रहे हैं और ये कुछ हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ कोई विशेष पर्पज़ है। अब तो समझ जाइए कि इस विशेष पर्पज़ में बस इन्वॉल्व हो जाएं, अपने आप यश प्राप्त होगा, अपने आप होगा, अदरवाइज़ ये हो नहीं रहा होता। इसलिए ये सब लोग भी समझ गए कि अब नवद्वीप में कुछ होना है, तो सब लोग जगह जगह छोड़कर नवद्वीप में आ गए, सम्मिलित हो गए। सबे जान लेना ईश्वरेरा अवतार, आनंद स्वरूप चित्त हईला सबार। जब सभी पार्षदों ने यह जान लिया कि भगवान स्वयं अवतरित हो चुके हैं, तो उनके हृदय अत्यंत आनंद से परिपूर्ण हो गए। प्रभुर प्रकाश देखी वैष्णव सकल, अभय परमानंदे हईला विभल। जब समस्त वैष्णवों ने प्रभु के दिव्य प्राकट्य को प्रत्यक्ष देखा तो वे परम निशंक एवं अत्यधिक प्रेम आनंद में अभिभूत हो गए। तो इन्होंने जब आए और इन्होंने भगवान को देखा गौर सुंदर को, तो देखते ही इनका चित्त अब शांत हो गया भय से। भय काहे के थे? मुस्लिम राजा था आज सॉरी आज की तरह नहीं था। आज क्या है कि अगर कोई मुस्लिम भी है या कोई क्रिश्चियन भी है तो थोड़ा सा कल्चर ऐसा हो चुका है कि ज़्यादा आप ऑपरेस नहीं कर सकते किसी को, है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स आप इजीली कर सकते हो। कई चीज़ आप परमिशन ले सकते हो जलूस निकालने के लिए,
मुस्लिम लोग को मिलेगा परमिशन, मिलेगा, हिंदुओं को मिलेगा, मिलेगा, सिखों को सबको मिलेगा, सब कर सकते हैं। तो कल्चर बड़ा डिफरेंट हो चुका है, अब थोड़ा एक्सेप्टेबल हो चुका है। उस ज़माने में बड़ा डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, आप कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ जगहों पर आज भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बट उस वक्त तो हिंदुस्तान में और ख़ासतौर पे इस तरह यहाँ पर नवाब हुसैन इत्यादि ये ऐसे थे कि आप पब्लिकली मृदंग बजाना, पब्लिकली संकीर्तन निकालना, जैसे लाइक हिरण्यकशिपु के समय पर घर में पूजा करना, तो घर में आके मार के चले जाते थे। केरला में कीर्तन करना आज भी ऐसा है, लग रहा है। तो बड़ा मुश्किल समय था, तो भय था, लेकिन जैसे ही प्रभु को देखा तो इनका सारा भय दूर हो गया और आनंद से भर गए। प्रभु ओ सबारे देखे प्राणेर समान, सबई प्रभुर पारी सदेर प्रधान। प्रभु भी उन सबको अपने प्राणों के समान ही देखते थे, वे सभी भगवान के परम अंतरंग पार्षदों में प्रधान थे। तो बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको कर रहे होंगे, उनकी फीलिंग अलग ही होगी, क्योंकि उन्होंने उसको होते हुए देखा होगा, है कि नहीं। जैसे आप में से कई लोगों ने इस परिवर्तन को होते हुए देखा है। मे बी इन फ्यूचर आप सभी, जैसे आज की डेट में प्रभुपाद के, अब मैं जैसे किताबें पढ़ रहा हूँ तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनका हमें पता ही नहीं, उन किताबों में उनका रेफरेंस है, उस माता ने लिखी, उस प्रभु ने लिखी, उसने, सब ने अपने एक्सपीरियंस लिख डाले। फ्यूचर में आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस निकालोगे, ऐसा हुआ था, ऐसा, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। तो सब लोग इस प्रकार से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पर भी सभी भगवान के अंतरंग पार्षद ये थे। वेदे यारे निरवधि करे अन्वेषण, से प्रभु सबारे करे प्रेमालिंगन। जिस पर वेद निरंतर अनुसंधान करते हैं वही प्रभु सबको प्रेम से अब आलिंगन कर रहे हैं। जिस पर रिसर्च, भगवान को ढूंढने के लिए रिसर्च करी जाती है, और वो भगवान अब आराम से खड़े हैं और गले मिल रहे हैं सबसे। बताइए कि इतना ईजी हो गया? नहीं, तो ईजी उनके लिए हुआ जो भगवान के प्रति शरणागति हुए, उनके लिए भगवान आलिंगन भी करते हैं। वेरी इजी टू गेट। सुदामा अंदर पहुंच नहीं पाते ना, वो तो पहरेदारी रोक लेता उनको, तो वो तो कृष्ण ही थे, उनको पता चला कि कोई आया है, वरना उन्हें कौन अंदर घुसने दे रहा था। तो भगवान के शरणागत भक्तों के लिए कुछ भी पार करना, कोई बाधा पार करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही लेने आ जाते हैं अपने भक्तों को वास्तव में। लेकिन बाकी लोगों के लिए क्रॉस करना चीज़ें बड़ा मुश्किल काम है। अगेन जैसा हम सुन रहे थे लंदन के बारे में, 1 साल में उनके बाद लंदन की एक बहुत एकड़ों की एस्टेट थी जिसमें वो रह रहे थे और एक मंदिर था अलग जिसको बना रहे थे, और उसके बाद क्या क्या हुआ, ये इम्पॉसिबल। लंदन सबसे महंगी जगह है दुनिया में, क्योंकि जगह नहीं है वहाँ, है ना। अमेरिका जगह ही जगह है, प्लेंटी ऑफ लैंड लाइक इंडिया, लेकिन लंदन वहाँ जगह ही कहाँ है। वहाँ पर होटल में भी जाओगे तो आपके घरों के कमरों से आधे कमरे मिलेंगे होटलों में, जगह ही नहीं है, बहुत महंगी जगह है। ऐसी जगह में आज भी इस्कॉन का, आज भी जो हमारा जो मंदिर है वो 17 एकड़ में है जो, और एक तो लंदन की बिल्कुल मेन स्ट्रीट जो बिजिएस्ट प्लेस है उस पे, वहीं पर एक मंदिर है मल्टी स्टोरीड, और उसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा। तो इस प्रकार से बड़ा आसान हो जाता है ये, क्योंकि भगवान ही जब आपके साथ हैं तो। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए क्या हम ये कर पाएंगे, क्या हम लोग कल को प्रचारक बन पाएंगे, क्या हम लोग भी कभी लोगों को गाइड कर पाएंगे, क्या इसको फैला पाएंगे। बोलिए फैलाओगे कि नहीं? बड़ा आसान हो जाएगा, प्रभु आपका पर्सनली आलिंगन करेंगे ऐसे लोगों का। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रियतमा, कह रहे हैं कोई उससे प्रिय नहीं हुआ है जो क्या करता है, जो प्रचार करता है। निरंतर सबारे मंदिर प्रभु आए, चतुर्भुज षडभुज आदि विग्रह देखाए। प्रभु निरंतर अपने भक्तों के घरों में आते और उनको एनकरेज करने के लिए कभी चतुर्भुज, कभी षडभुज, कभी कोई सा भुज, और ऐसे दिव्य रूपों को दिखाते रहते हैं सब अपने भक्तों के अलग अलग। हमने देखा भी ना, वो कभी श्रीवास के यहाँ कुछ दर्शन करेंगे और अद्वैत आचार्य को कुछ दर्शन करा देंगे, और जगह जगह पर वो अलग अलग दर्शन, रामानंद राय को कुछ दर्शन कराएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग दर्शन सबको कराते जा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस और उनको आनंद देते जा रहे हैं। क्षणे आय गंगादास मुरारी रघरे, आचार्य रथ नेरा क्षणे चले न मंदिर। कभी कभी प्रभु गंगादास या मुरारी के घर भी जाते, और कभी आचार्य रत्न के मंदिर में पधारते। मंदिर में मतलब घर में। आप अपने मंदिर में बुलाओगे हमें? आपका मंदिर है कोई? नहीं है।
आपका घर ही आपका मंदिर है। घर नहीं है वो, क्या है? मंदिर। शरणयाय निरवधि नित्यानंद थाके न सहति। यदि उसके घर में, आपके घर में ऑल्टर है तो ऑल्टर तो होगा ही आपके घर में, तो हमें समझना चाहिए ये इनका घर है। एक बार ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति ने एक महाराज को बुलाया कि महाराज मेरे घर में गृह प्रवेश है, हम लोग गृह प्रवेश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा घर, आपका घर गृह प्रवेश? उन्होंने कहा ऐसा बोलिए कि भगवान का घर है और उन्होंने मुझे वहाँ रहने की अनुमति दी है। समझा? किसका घर है? मास्टर बेडरूम क्या होता है पता है आपको? जिसमें मास्टर्स होता है। सुना है वर्ड आपने, मास्टर बेडरूम? कैसा होता है वो घर में? सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया पॉश मास्टर बेडरूम। हाँ, तो अगर घर उस भगवान का है, उस मुरारी का है, तो उनका प्लेस कैसा होना चाहिए? मास्टर प्लेस। ऐसा लगे कि ही इज़ मास्टर एंड वी आर सर्वेंट। सर्वेंट क्वार्टर। तो इस 80 एकड़ की ज़मीन में लगभग, जहाँ पर ये रह रहे थे हमारे भक्त लंदन की टीम, कह रहे हैं उसमें एक कोने में एक बिल्डिंग थी सर्वेंट क्वार्टर, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ फ्लोर थे, एक एक कमरा सा था, मतलब उसमें हम रह रहे थे। एस्टेट बहुत बड़ी थी, हम सर्वेंट रूम में रह रहे थे। समझ में आया? तो आपका जो ऑल्टर है वो किसी ड्रॉज में, वो पुराने ज़माने में किचन की एक शेल्फ को खोलेंगे तो अंदर मंदिर है, आला। ऐसा लगा होना नहीं चाहिए, नहीं लगना चाहिए कि इनका घर है और हम यहाँ पे रह रहे हैं। सच में इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। इसलिए जनरली कोशिश कीजिए आपका ऑल्टर, आपका मंदिर ड्राइंग रूम में हो, विशाल, कोई भी आए तो देखे उसको, ऐसा तो लगे कि इनका घर है और हम रह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा प्रयास कर सकते हैं। कईयों के घर में स्पेस की प्रॉब्लम होती है, वो तो है ही, तो उसमें कुछ प्लानिंग करी जा सकती है, फिर भी ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ निकालिए, लगना चाहिए ऐसा। तो बता रहे हैं कि निरवधि नित्यानंद थाके न सहति, प्रभु नित्यानंदेरा विच्छेद नाही काति। नित्यानंद सदा प्रभु के साथ रहते थे। प्रभु और नित्यानंद का विछोह क्षण मात्र के लिए भी नहीं होता था, हमेशा साथ में रहते थे। तो कृष्ण हमेशा साथ में होंगे, या तो बलराम के, राधा रानी के, ग्वालों और गैया के। इसलिए भगवान के जो अकेले विग्रह या फोटो है वो हमारे आचार्य उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कृष्ण कभी अकेले, वो तो 5 माधुरी में से एक माधुरी है ये भक्त, इज ऑलवेज विद डिवोटीज। वो अकेले कैसे हो सकते हैं? फिर तो कृष्ण ही नहीं है। तो नित्यानंद स्वरूपेर बाल्य निरंतर सर्व भावे आवेशित प्रभु विश्वभर। श्री नित्यानंद स्वरूप सदैव बाल्य भाव में रहते थे। इनका एक ही काम था, बाल्य भाव, मस्करी। और प्रभु विश्वभर भी विविध प्रकार के भावों में सदा पूर्णतया निमग्न रहते थे। तो वास्तव में नित्यानंद एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये बलराम, जो कि वात्सल्य में भी हैं, साख्य में भी है। हाँ, कभी भगवान के बड़े बन जाते हैं, कभी छोटे बन जाते हैं, कभी बराबर बन जाते हैं समय समय पर। मत्स्य कूर्म वराह वामन नरसिंह, भाग्य अनुरूप देखे चरणेर भृंग। जिन भक्तों ने प्रभु के चरण कमलों के भ्रमर स्वरूप होकर अपने सौभाग्यवश सेवा करी, समझ में आया? चरणों के भ्रमर क्या मतलब हुआ? नरोत्तम, भ्रमर क्या होता है? भ्रमर, भंवर, भंवरा, नहीं पता भंवरा क्या होता है? भंवरे की गुंजन है मेरा दिल। हमारा दिल क्या है? भंवरे की गुंजन। और किसके चारों तरफ घूमता है? कृष्ण के चरणों के तरफ घूमता है। समझ में? देखा आपने? काला सा नहीं देखा? मोटा सा, मधुमक्खी के 2-3 गुना। भंवरा। तो प्रभु के चरणों के इर्द गिर्द ये घूमना है, घूमता है। कहता है जिन भक्तों के प्रभु के चरण कमलों के भ्रमर स्वरूप होकर अपनी सेवा करी, यानी कि वहीं होना चाहिए उसको आसपास, जहाँ फूल वहाँ भंवरा, जहाँ भगवान वहीं पर भक्त उनकी सेवा करने के लिए। कह रहे हैं उनके अनुरूप उन्हें प्रभु के मत्स्य कूर्म वराह वामन नरसिंह और अलग अलग रूपों के दर्शन हुए। अलग अलग रूपों के दर्शन होते रहते थे। 10 अवतार या अन्य अवतार, भगवान अपने भक्तों को ये अवतार, ये दर्शन अक्सर कराते रहते हैं। मज़ा आएगा कि नहीं इसमें? देखना चाहते हो मत्स्य अवतार? ओह कैसी मछली होगी, सोचा है? सोचा आपने कभी?
कितनी बड़ी मछली जो प्रलय के सागर में तैरेगी, वो वेल क्या होगी उसके सामने, मतलब क्या बात करोगे वेल की। तो ऐसी मछली को देखना चाहेंगे कि नहीं। और ऐसा कछुआ, आपने कछुआ देखा कई बार बड़ा सा, इतने बड़े बड़े कछुए तो अभी भी दिखते हैं, क्या सा लगता है वो। और ऐसा कछुआ जिस पे पहाड़ हो उसके ऊपर, बताइए। तो ऐसे जो भगवान के दिव्य अवतार हुए, जिसको जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में कैप्चर कर लिया। केशवद्रीता नरहरि रूपा, ऐसे ही दिस इज दशावतार स्त्रोत। ये कहाँ पर है? गीत गोविंद में, चैप्टर 1। तो वहाँ पर ये सारे अवतार हैं, कह रहे हैं इन रूपों का दर्शन कराया। हरिदर्शन देखिए आप लोगों ने, हरिदर्शन मूवी, जिन्होंने नहीं देखी है वो देखें इस मूवी को। इसमें भी गाना है बड़ा अच्छा, सारे 10 अवतार का। इस संडे को चलाएंगे, मंडे। कौन दिन गोपी भाव करे न क्रोधन, कारे बले रात्रि दिन नाहि स्मरण। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में अत्यंत व्याकुल होकर करुणार्द्र स्वर में रोने लगते, और उस भावावेश में दिन अथवा रात्रि का भी मान नहीं रहता। इसलिए बार बार आपको समझना ये है कि स्वयं भगवान भी रो रहे हैं। केवल प्रसन्न होने से आनंद नहीं आएगा, हंसते हंसते आपके आंखों में आंसू आए, वो आप हंसे वास्तव में, वही होता है। आप स्माइल पास करने से कुछ होगा नहीं। स्माइल अ लॉट इज कॉस्ट नथिंग, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। अरे मतलब फ्री में इसलिए हंसना है क्या? स्माइल अ लॉट इट कॉस्ट नथिंग। इंसान फ्री में तो कुछ भी ले लेता है, इसलिए थोड़ी हंसना है। क्या करना है? हंसते ही रहना है, इतना हंसना है कि आंखों से आंसू आ जाए। भगवान की भक्ति में ऐसे आनंद आएगा। लेकिन इसकी कॉस्ट वही है, अपमान, मान, मेरा क्या हो गया, मेरे को ऐसा बोल दिया, ये ऐसा कर दिया, वो सबसे दूर हटना पड़ेगा, तब ये आनंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।